अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 2 3 4 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये वीडियो 5 यूनिट की है। इन वीडियोस में मैं वो तमाम सवालों पे निशान लगा रहा हूँ जो आपको पेपर के अंदर आएंगे। मैं हर साल निशान लगवाता हूँ और आप पुरानी वीडियोस खोल कर पेपर से मैच करके देख सकते हैं कि जो सवालों पे निशान लगवाता हूँ पेपर में वही सवाल आते हैं। इस मतलब जो निशान लगवा रहा हूँ नई पॉलिसी के मुताबिक हैं, पेपर में यही सवाल आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स लें केमिस्ट्री में तो आपने निशान लगा लेने हैं और इन्हीं के मुताबिक तैयारी करनी है। ना सिर्फ निशान लगवा रहा हूँ बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ पेपर को सॉल्व कैसे करना है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्वेश्चन किस वर्डिंग के अंदर आएगा, एग्जामिनर की डिमांड कौन कौन सी है, नई पॉलिसी के मुताबिक कौन कौन से नए क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। निशानों के अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं। पेपर पूरा का पूरा आपका इन्हीं निशानों के साथ हल हो जाएगा। हम शुरू करने लगे यूनिट नंबर 5। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल्स जो हैं वो अलग वीडियोस के अंदर आएंगी, तो फिलहाल शॉर्ट के बारे में बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन की एक वाइड वैरायटी है और ये आखिरी चैप्टर है हमारा जिसके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसके बाद फिर 6 के कम है, 7 के कम है, 8 के भी कम है। तो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये लास्ट चैप्टर तकरीबन रह गया हमारा। तवज्जो के साथ सुनेंगे और इसके ऊपर निशान लगाएंगे ताकि हम बोर्ड में फुल मार्क्स ले सकें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको 3 स्टेट्स दी हुई हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तीनों हालतों के आपने प्रॉपर्टीज़ तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकती हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, जो ये दोनों पेज पे लिखी हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या तबी खसूसियात हैं। तो इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। इस तरह भी सवाल आ सकता है, डिफ्यूजन की अलग डेफिनेशन आ सकती है, फ्यूजन की अलग डेफिनेशन आ सकती है। प्रेशर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का यूनिट इंपॉर्टेंट है और इसको मेजर करने के लिए 2 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। ये भी आप तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन तैयार करेंगे और इसके जो रिलेशन है टॉर्क के साथ या पास्कल के साथ वो तैयार करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो शॉर्ट में आते हैं। 700 cm He को ATM में चेंज करना है, 3.5 ATM को टॉर में चेंज करना है, 1.5 ATM को पास्कल में चेंज करना है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स नहीं आते शॉर्ट वाले, क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूँगा। फ़िलहाल आप क्वेश्चंस नोट कर लें। अच्छा, आगे मोबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में आता है कि मोबिलिटी गैसेस की कैसी है, तो आपने एक्सप्लेन कर देना है कि वो किस तरह रैंडमली मूव करते हैं। और होमोजेनस मिक्सचर कैसे होता है गैसेस का, वो भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। डेंसिटी ऑफ गैस है, डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में क्वेश्चन आता है कि वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लोअर दैन लिक्विड्स। गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम क्यों होती है, वो एक्सप्लेन कर देना है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आता है आपका टेस्ट योरसेल्फ में से क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ गैस जो है उसको हम ग्राम डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, जबकि लिक्विड की ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। तो वो डिफरेंस क्यों है उसके बारे में आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और ये एग्जांपल दी हुई है, इस पर से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो उसको ध्यान से आपने पढ़ लेना है। बॉयज़ लॉ के बारे में डेफिनेशन आ जाती है और ये पूछा जाता है कौन सा वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट आप पढ़ लेंगे ध्यान से। और यहाँ पे आपको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 2 तरह के प्रेशर आपको आने चाहिए, और हाइपरटेंशन क्या होती है और वो कब बनती है, उसकी वैल्यू क्या है, वो आपको इस टेबल में से मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, वो आप तैयार करेंगे। और साथ में आता है ये 2 फार्मूले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स नोट कर लें। 50 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, -30 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, 100 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, 750 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है और 35 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ये तमाम सवाल आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं वीडियो में सिखा दूँगा। चार्ल्स लॉ का भी क्वेश्चन वैसे बनेगा जैसे बॉयज़ लॉ का बनता है कि इसकी डेफिनेशन लिखिए और बताएं कि इसमें कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। और अगले पेज पर हम आते हैं तो इसमें कुछ ख़ास हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मिलता है कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि डिग्री का जो साइन है वो सेल्सियस पे लगाया जाता है, केल्विन पे नहीं लगाते, तो वो आप तैयार करेंगे। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ है, इसमें टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, वो तैयार करेंगे। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ लेंगे। बाकी बस अब रीडिंग करना चाहें तो काफ़ी रहेगा, उससे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेपोरेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वेपोरेशन कूलिंग करता है, वो कैसे कूलिंग करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने तैयार करना है। और इसके फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग शॉर्ट में आ सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वेपोरेशन को, क्या सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा वेपोरेशन को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वेपोरेशन से क्या ताल्लुक है, तो ये सवाल आपको आ सकता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आनी चाहिए,
और कंडेंसेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो ये होता है। इसके बारे में आपको डेफिनेशन अच्छी वाली मिल जाएगी इंटरनेट से, या मिल जाएगा यूनिट नंबर 1 है क्लास 10th का, वहाँ से मिल जाएगी। तो आपकी किताब में नहीं दी हुई लेकिन पूछी जाती है, तो आप लोगों ने बता देना उसके बारे में भी। फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ये दिए हुए, अगेन पहले वाले फैक्टर्स की तरह इसके बारे में पूछा जाएगा कि वाई, क्यों ये इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, तो आप बता देंगे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, डेफिनेशन के साथ आपको पता होना चाहिए कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से हाई क्यों होता है। ये वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में निशान लगवाया था, वहाँ से भी कर सकते हैं उसको, यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि सी लेवल पर जो 100 सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, और जब आप पहाड़ पे चले जाते हैं मरी वगैरह पर, तो मरी में तकरीबन 97 डिग्री सेंटीग्रेड है, और माउंट एवरेस्ट पर यह 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं है, पर पता नहीं क्यों पेपर में पूछा गया था काफ़ी दफ़ा, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। शायद पेपर किताब में कहीं लिखा हो पर मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं ज़बानी बोल के बता रहा हूँ आपको कि सी लेवल के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मरी हिल्स के ऊपर 97 है, और जो माउंट एवरेस्ट है उस पर 69 है। ठीक है, तो तैयार कर लेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर एक नया, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर आया है, पहले किसी और में नहीं आया था, बाकी रिपीट होते रहते हैं, ये नया आया था तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तैयार करना है आपने। प्रेशर कुकर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको आना चाहिए, वो करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, डिफ्यूजन के डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स आने चाहिए। डेंसिटी के बारे में एक सवाल मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो है कि पानी का जो कतरा है बारिश का, वो पहले आसमान वेपर की शक्ल में होता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे क्यों गिर जाता है उसके बारे में यहाँ मिलेगा आपको, वो ने पढ़ लेना है। और केरोसिन ऑयल जो है पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, वो क्वेश्चन भी आप ध्यान से तैयार कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन तैयार करेंगे, और साथ में रिजिडिटी जो है सॉलिड की वो तैयार करेंगे। डेंसिटी सॉलिड की हायर होती है लिक्विड से, क्यों और किस यूनिट में उसको मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि बहुत कम भी हो तो 70 से 80 मरतबा पेपर के अंदर आ चुका है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफरेंस। अब तो बुक चेंज हो गई है ना, जो बच्चे 2026 में इम्तिहान देंगे उनकी किताब नहीं है। ये भी किस ज़माने में नई किताब हुआ करती थी, इससे पहले जो किताब थी उसमें भी ये सवाल मौजूद थे, पेपर के अंदर आया करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे आपने तैयार करना है। एलोट्रॉपी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। इसके पॉइंट्स आप तैयार करेंगे कि किस किस टाइप से एलोट्रॉपी होती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट नंबर 3 में आपने ट्रांजिशन मेटल्स का निशान लगवाया था ना, वैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। और जो रिएक्शंस दिए हुए ना, ये सल्फ़र का, फॉस्फोरस का, और इन सब का आपने पढ़ लेना है कि वाई, क्यों या कैसे, या कौन सा कलर चेंज होता है, या कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो तैयार करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपने गोश्त को महफूज करना, नमक लगा के महफूज कर सकते हैं, वो कैसे महफूज कर सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पढ़ लेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नया है, वो आपको आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर के, जब तक आप तैयार नहीं करेंगे एक्सरसाइज वाले, तब तक आप बोर्ड का पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लाजमी तौर पे तैयार करें। मैं अपनी हर वीडियो में आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, इसको याद रखें कि एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए, लाजमी तौर पे आना चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते। वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।